आज हम शैवाल के सामान्य लक्षण के बारे में देखेंगे। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शैवाल या एल्गी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई है, जिसका अर्थ समुद्री खरपतवार सीवीड होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लिनियस ने सन 1753 में किया था। शैवाल समूह में लगभग 1800 वंश तथा 24,000 जातियां सम्मिलित हैं। यूनानी भाषा में एल्गी को फाइकोस कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को शैवाल विज्ञान अर्थात एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल आपस में आकार, प्रकृति, संरचना, कार्यकी तथा जनन में विविधता दर्शाती हैं। कई शैवाल वेत्ताओं जैसे फ्रिश, स्मिथ, चैपमैन, प्रेस्कॉट, सिंह व अन्य ने शैवाल को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन शैवाल की व्यापक विविधताओं के कारण एक मान्य परिभाषा की पुष्टि नहीं हो सकी। शैवाल क्लोरोफिल युक्त थैलाब पौधों का समूह है, जिसमें लैंगिक अंग सेक्स ऑर्गन्स एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं तथा प्रत्येक कोशिका युग्मक का निर्माण करती है। इन लक्षणों के कारण शैवाल अन्य सभी पादप वर्गों से भिन्न होते हैं। शैवालों के विभेदात्मक लक्षण निम्न प्रकार हैं, जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि शैवाल के क्या लक्षण होने चाहिए। पहला, अधिकांशतः शैवाल जल में पाए जाते हैं। बहुतायत रूप से ये अलवणीय फ्रेश वाटर तथा बहुत से समुद्री मैराइन जल में रहते हैं। दूसरा लक्षण है, इनकी संरचना बहुत सरल होती है, जैसे सुकाय कहा जाता है। ये जड़ तना पत्तियों में बटे हुए विभेदित नहीं होते हैं। तीसरा, थैलस या सुकाय प्राय एक कोशिकीय यूनिसेलुलर अथवा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होता है। चार, थैलस में प्राय कार्यकी श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। पाँच, इनमें संवहन ऊतकों का पूर्ण रूप से अभाव होता है, यानी कंडक्टिंग टिश्यू जैसे जाइलम, फ्लोएम इस तरह के। 6, सभी क्लोरोफिल युक्त स्वपोषित होते हैं। शैवाल के बारे में कहा जाता है कि ये अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं। स्वपोषित वजह, क्योंकि इनमें हरा रंग का रसायन क्लोरोफिल उपस्थित है। 7, कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन कुछ शैवालों में जैसे नील हरित शैवाल में सेलुलोज के स्थान पर म्यूकोपेप्टाइड रसायन मौजूद रहता है। 8, कुछ शैवालों में हरित लवक के अलावा भी वर्णक पाए जाते हैं, जैसे नीले रंग का वर्णक फाइकोसाइनिन, भूरे रंग के वर्णक कैरोटीनॉइड्स तथा लाल रंग के वर्णक फाइकोराइथ्रिन कहलाते हैं। 9, संचित भोजन पदार्थ मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में होता है। कुछ में वसा अथवा तेल भी पाया जाता है। 10, जनन कायिक, अलैंगिक अथवा लैंगिक विधियों द्वारा होता है। 11, जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्राय एक कोशिकीय, परंतु कुछ में बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये स्टेराइल आवरण द्वारा ढके हुए नहीं होते, कोई कवर नहीं होता। 12, बहुकोशिकीय स्थिति में समस्त कोशिकाएं जनन क्षमता वाली होती हैं, अर्थात फर्टाइल होती हैं। 13, अलैंगिक जनन चल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, अचल बीजाणु, जनकाभ बीजाणु, निश्चेतक बीजाणु तथा चतुष्कीय बीजाणु इत्यादि द्वारा होता है। ये विभिन्न प्रकार हैं अलैंगिक जनन के। लैंगिक जनन आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ओगेमस प्रकार का होता है, अर्थात तीनों ही प्रकार के लैंगिक जनन शैवाल में मौजूद हैं। 15, शैवालों में युग्मकी संलग्न जेमेटिक यूनियन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता। जीवन चक्र में बनने वाला युग्मनज जाइगोट अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा सीधे ही पादप का निर्माण करता है। 16, जीवन की अगुणित
तथा द्विगुणित अवस्था एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट नहीं होता है। जीवन चक्र सामान्यतः हैप्लोबायोटिक प्रकार का होता है। 18 अधिकतर शैवालों में युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट अवस्था जीवन की प्रभावी अवस्था है, जबकि बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट गौण अवस्था। इसका मतलब प्रभावी अवस्था के ऊपर दूसरी अवस्था निर्भर रहती है, जिससे कहते हैं बीजाणुद्भिद। तो आज हमने देखा शैवाल के मुख्य लक्षण, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शैवाल है।